माय नेम इज़ रचना नवानी। मैं आज आपके साथ जेनेटिक्स का चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें कि आज की लेक्चर में हम जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन और कुछ कीवर्ड्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये कीवर्ड को हम डिस्कस करेंगे इसमें लेक्चर 1 में। तो कीवर्ड्स अगर हम समझ लेंगे तो हमको पूरी जेनेटिक्स समझ में आ जाएगी। तो जो जेनेटिक्स है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये हमारे पास क्लास 12th की सबसे टफेस्ट यूनिट है। और इस यूनिट से हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इस यूनिट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो हमारे पास बायोटेक है या इकोलॉजी है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और जेनेटिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और नंबर हम काफ़ी स्कोर कर सकते हैं यहाँ से। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जेनेटिक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। और हमारे पास हमेशा ये पूरी ही लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जेनेटिक्स। तो आज की लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में यूज होने वाले कुछ कीवर्ड को हम डिस्कस करेंगे। और जेनेटिक्स पढ़ने से पहले हमारे पास जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स है, उसको भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये हमारा चैप्टर है। तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे कि हेरिडिटी क्या होती है, जेनेटिक्स क्या होती है, वेरिएशन कैसे आते हैं। तो हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी एक प्रोसेस होती है, ठीक है। हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मीन्स हेरिडिटी वो प्रोसेस है जिसमें कि पेरेंट्स की जो कैरेक्टर्स होते हैं या ट्रेड्स हम कह रहे हैं, वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। अब वन जनरेशन टू अनदर या नेक्स्ट जनरेशन कैसे? मीन्स पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं, माता पिता के जो लक्षण हैं या कैरेक्टर्स हैं, उनके ऑफ स्प्रिंग मीन्स उनकी संतानों में पहुंचना हेरिडिटी कहलाता है। और इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटी वो प्रोसेस होती है जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, पेरेंट्स के कैरेक्टर्स मीन्स मदर एंड फादर के कैरेक्टर्स उनकी ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। उस प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं, मीन्स आनुवंशिकता कहते हैं। तो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं। पेरेंटल कैरेक्टर मीन्स मदर एंड फादर के कैरेक्टर। सपोज हम एग्जांपल लेंगे, पेरेंटल कैरेक्टर, सपोज हमने एग्जांपल दे रही हूँ आपको, हेयर कलर है, स्किन कलर है, आई कलर है, ये सारे पेरेंटल कैरेक्टर्स है। तो ये हमारे पेरेंट्स से हम तक पहुंचते हैं। मीन्स पेरेंटल कैरेक्टर्स मीन्स पी से डिनोट करते हैं, पेरेंटल कैरेक्टर को हम पी से डिनोट करते हैं। जब यही कैरेक्टर्स उनके संतानों में आते हैं, मीन्स नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचते हैं, उसको हम F1 जनरेशन कहते हैं, ठीक है। F1 जनरेशन भी कहते हैं, प्रोजिनी भी कहते हैं, ठीक है। तो पेरेंटल कैरेक्टर्स उनके ऑफ स्प्रिंग में जब ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, वो कैरेक्टर्स, उस प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। पेरेंटल कैरेक्टर्स को हम P से डिनोट करते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर्स आते हैं उनके ऑफ स्प्रिंग में, उसको हम F1 जनरेशन या F से डिनोट करते हैं, प्रोजिनी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हेरिडिटी है। हेरिडिटी कैसे आती है, कैसे कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, वो आगे हम लेक्चर में और डिटेल पढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। अब टॉपिक है हमारा जेनेटिक्स, चैप्टर है जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स में ये हमारे पास चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स हमारे पास बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें कि हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी की और वेरिएशंस की। तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंडर हम स्टडी करते हैं कि हेरिडिटी मीन्स पेरेंटल कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट हो रहे उन पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग तक। ये तो हो गई हेरिडिटी जो कि हमने जेनेटिक्स में पढ़ा। वेरिएशन मीन्स क्या होता है? वेरिएशन मीन्स चेंज होना, ठीक है। वेरिएशन मीन्स वैरायटी, वेरिएशन मीन्स विविधता। तो वेरिएशन मीन्स कैसे पेरेंटल कैरेक्टर्स उनके ऑफ स्प्रिंग में चेंज होकर के आ जाते हैं। मीन्स
पैरेंटल कैरेक्टर जब सेम ट्रांसमिट नहीं होते हैं, उनमें जेनेटिक सीक्वेंस में चेंज आ जाता है, उसको हम वेरिएशन कहते हैं। अब वेरिएशन बहुत सारे कंडीशन की वजह से होता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन से वेरिएशन आ सकता है, म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आता है, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से वेरिएशन आता है। तो हम चैप्टर में और डिटेल आगे चल के पढ़ेंगे कि वेरिएशंस कैसे होते हैं। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे यहाँ पे कि वेरिएशंस क्या होता है। वेरिएशन मीन्स डिफरेंस आना, उनके संतानों में पेरेंट्स के कैरेक्टर से डिफरेंस हो जाना, या जो पेरेंटल कैरेक्टर है उनसे अलग हो जाना, उनके ऑफ स्प्रिंग का अलग कैरेक्टर्स आना, उसको हम वेरिएशन कहते हैं। या वेरिएशन वो है प्रोसेस है, या वेरिएशन मीन्स कैरेक्टर का डिफरेंस हो जाना। वेरिएशन मीन्स जो इंडिविजुअल होते हैं किसी भी स्पीसीज के, ठीक है, चाहे हम प्लांट स्पीसीज पढ़े, एनिमल स्पीसीज पढ़े, तो उस इंडिविजुअल स्पीसीज में जो डिफरेंस आ जाता है किसका, ट्रेट्स का या कैरेक्टर्स का, उसको हम वेरिएशंस कहते हैं। सपोज हम बात करें किसी के पेरेंट्स के, उनके बहुत सारे संतानें हैं, सपोज 2 या 3 बच्चे हैं, तो सबके कैरेक्टर्स क्या होंगे, सेम नहीं होंगे, वो सब एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो इसी को हम वेरिएशंस कहते हैं। पूरे वर्ड में वेरिएशंस है, ठीक है। तो सबके कैरेक्टर, सब भाई बहन एक समान नहीं होते, उसी को हम वेरिएशन समझेंगे। The differences in the traits shown by the individual of a species and also by the offspring of the same parents are referred to as variations। ठीक है, मीन्स जो डिफरेंस आता है किसी भी स्पीसीज के, जो उनके ऑफ स्प्रिंग है, स्पीसीज मीन्स हम अगर एनिमल स्पीसीज की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, उस स्पीसीज के जो इंडिविजुअल, उस स्पीसीज के जो ऑफ स्प्रिंग है, उनमें जो डिफरेंस आता है उसी को हम वेरिएशंस कहते हैं। ठीक है, किसी सेम पेरेंट्स मीन्स किसी एक पेरेंट्स के 2 या 3 संतानें हैं और उनके कैरेक्टर्स में क्या है, वेरिएशंस है, डिफरेंस है। ठीक है, तो वो सिमिलर नहीं है एक दूसरे से, सब अलग अलग तरीके के हैं। ठीक है, किसी में मदर के कोई कैरेक्टर आए, किसी में फादर के आए, किसी में दोनों में डिफरेंट कैरेक्टर्स आ गए, तो इसी को हम वेरिएशंस कहेंगे। ठीक है, अब हमने इंट्रोडक्शन लिया जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें कि हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी की और वेरिएशंस की। हेरिडिटी मींस पेरेंट्स के कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं उनके ऑफ स्प्रिंग में, ये हम पूरे उसमें पढ़ेंगे डिटेल से जेनेटिक्स में। और वेरिएशन मींस कैसे डिफरेंस आ रहा है पेरेंट्स में, उन पेरेंट्स के कैरेक्टर से और उनके ऑफ स्प्रिंग में किस तरीके से डिफरेंस आ रहा है, ये हम वेरिएशन में पढ़ेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं जेनेटिक्स। अब हम पढ़ेंगे, अब हमने जेनेटिक्स पढ़ा, हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशंस क्या होते हैं। तो जेनेटिक्स जो वर्ड था, ठीक है, जेनेटिक्स जो वर्ड था, सबसे पहले जेनेटिक्स वर्ड कॉइन्ड बाय डब्ल्यू बैटसन। इस डब्ल्यू बैटसन ने जेनेटिक्स वर्ड को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है फादर ऑफ जेनेटिक्स। आप फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ग्रेगर जोहन मेंडल। ठीक है, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है, मेंडल के बारे में, बैटिसन के बारे में, ठीक है, मॉर्गन के बारे में, इनका जेनेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए, कैसे इन्होंने एक्सप्लेन करा, ये सारे हम टॉपिक में आगे डिस्कस करेंगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बैटसन है। ठीक है, मेंडल के बाद आए, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन, टीएच मॉर्गन पूरा नाम है। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर काम किया, इनका भी जेनेटिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन को हम कहते हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास जेनेटिक्स के। अब आगे हम जेनेटिक्स में यूज होने वाले कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले हम इनको पढ़ेंगे, उसके बाद हम थ्योरी पार्ट में आएंगे। तो जेनेटिक्स में यूज होने कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि हम हमारे पास जेनेटिक्स में यूज होते हैं, उनकी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वो कीवर्ड हमारे पास पूरी जेनेटिक्स को कवर करेंगे। अगर हमारे पास यहीं पर फर्स्ट इंट्रोडक्शन में अगर ये कीवर्ड समझ में आ गया तो पूरी चैप्टर को समझने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो फर्स्ट कीवर्ड में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स, ठीक है। या कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स वो होते हैं जो कि हमें पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं कि कैरेक्टर एक एग्जांपल लिया हमने कि हाइट, ठीक है। तो हाइट को क्या, हाइट इज अ कैरेक्टर, हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो हाइट का कैरेक्टर हमें मदर से भी मिल सकता है, फादर से भी मिल सकता है। अगर मदर एंड फादर का जो हाइट वाला जो कैरेक्टर है, मदर की हाइट भी टॉल है और फादर की हाइट भी टॉल है, तो आने वाले जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी टॉल ही हाइट के होंगे। तो वो टॉल हाइट के क्यों होंगे? क्योंकि मदर की हाइट का कैरेक्टर भी टॉल है, फादर का हाइट का कैरेक्टर भी टॉल है, तो उनके ऑफस्प्रिंग सारे जितने भी होंगे वो सारे टॉल हाइट के होंगे। तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि जो कैरेक्टर है, हाइट का एक एग्जांपल दिया मैंने, ऐसे स्किन कलर का भी हो सकता है, हेयर कलर का भी हो सकता है, ठीक है। तो हाइट कैरेक्टर है, ठीक है। अब इसको और डिटेल पढ़ते हैं कि हाइट इज अ कैरेक्टर्स, ठीक है, जो भी ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। तो हाइट कैसा कैरेक्टर है? हाइट टॉल भी हो सकती है और हाइट ड्वार्फ भी हो सकती है। सपोज फादर की हाइट टॉल है, मदर की हाइट ड्वार्फ है, तो उनके ऑफस्प्रिंग टॉल भी हो सकते हैं और ड्वार्फ तो नहीं होंगे मोस्टली, ठीक है। तो मीडियम हाइट के भी हो सकते हैं। लेकिन तो हाइट जो कैरेक्टर है, सपोज हाइट जो हमने कैरेक्टर यहाँ पे लिया है, टॉल एंड ड्वार्फ क्या है? इनके ट्रेड्स है, ठीक है। हमारे पास जीन, जीन क्या होते हैं? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स। जीन्स डीएनए के वो सेगमेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करते हैं। अब हम इसको समझेंगे कि जीन पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैसे कोड करते हैं। जीन्स जो क्या होते हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टर को किस तरीके से कोड करते हैं। सपोज पेरेंटल कैरेक्टर्स मीन्स मदर एंड फादर का हाइट का कैरेक्टर है, स्किन के कलर का कैरेक्टर है, हेयर का कैरेक्टर है, तो जीन्स उनको कोड करते हैं जब तभी वो कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। तो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर को कोड करने के लिए, और यही कैरेक्टर, जब ये कैरेक्टर कोड हो जाते हैं तो यही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। अब हम फिर से समझेंगे कि जीन्स होते क्या है। सपोज हमारे पास ये सेल है, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या होता है? ये स्कैटर्ड फॉर्म में क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, डीएनए के अंदर। अगर इसमें हम अगर सेल डिवीजन पढ़ते हैं, सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। जब ये क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं तो क्रोमोसोम्स का हम ये क्रोमेटिड्स इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और इन क्रोमेटिड्स के अंदर बीच में क्या होता है? सेंट्रोमियर्स होते हैं। तो इन क्रोमेटिड्स के अंदर क्या होते हैं? डीएनए होते हैं जो कि इस पैटर्न से बना रखा है, तो ये इसके अंदर डीएनए होते हैं। फिर इस डीएनए का डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ है कि डीएनए को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये डीएनए है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। सपोज एक पेरेंटल, ये पेरेंटल कैरेक्टर को कोड करता है, जैसे कि हमने डीएनए में यहाँ पर पढ़ा था कि पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करता है, वो क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। सपोज ये मदर का कैरेक्टर है ये वाला, और ये फादर का कैरेक्टर है, ये मदर का है, ये फादर का है, तो ये पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करते हैं। अब हम इसको और डिटेल से पढ़ते हैं। ये जीन्स है। सपोज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हाइट का जीन है, यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ, ये हाइट का जीन है, और यहाँ पर कलर का जीन है, ठीक है। तो ये हाइट के जीन को कोड करेगा और ये कलर के जीन को कोड करेगा। जब कोड कर देगा तो यही कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं, तो उनके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। तो जीन, जीन क्या होते हैं? प्रोटीन पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का प्रोटीन पार्ट क्या होता है? जीन होता है, और जीन स्पेसिफिक कैरेक्टर को कोड करते हैं, और कोड करने के बाद यही कैरेक्टर्स उनके पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। सपोज ये हाइट का कैरेक्टर्स है, ये हमारे पास कलर का कैरेक्टर्स है। सपोज मैंने यहाँ पर फिर से ये डीएनए बनाया, यहाँ पर हाइट के कैरेक्टर को कोड करा, यहाँ पे कलर के कैरेक्टर को कोड करा,
और यहाँ पर ये वाला जो जीन है, सपोज ये कोई भी कैरेक्टर को कोड नहीं कर रहा है, ठीक है। जो जो जीन किसी भी कैरेक्टर को कोड करते हैं उनको कोडोन जीन्स कहते हैं, लेकिन अब ये वाला जीन ऐसा जीन है जो किसी भी कैरेक्टर को कोड नहीं कर रहा है, ऐसे जीन को हम एंटी कोडोन जीन्स कहते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि जीन्स क्या होते हैं। जीन प्रोटीन पार्ट ऑफ डीएनए होता है जो कि पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करता है। अब पर्टिकुलर कैरेक्टर पेरेंट्स के पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करता है, ट्रांसमिट होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग में। क्लियर। अब हमने जीन जब हमारी समझ में आ जाएगा तो हम एलील्स भी समझ लेंगे, ठीक है। एलील्स क्या होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जीन्स अलग होते हैं और एलील्स दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो एलील्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उसको हम एलील्स कहते हैं, ठीक है। लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन, और उसको हम लोकाई भी कहते हैं, किसी भी बुक में लोकस भी दिया होगा, ठीक है। तो जीन एलील्स क्या होते हैं, जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। अगर मैंने यहाँ पर आपको बताया, सपोज ये हमारे पास डीएनए, ठीक है, यहाँ पर मदर का कैरेक्टर है, यहाँ पे फादर का कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये मदर, ये फादर, ठीक है। सपोज यहाँ पर हाइट का कैरेक्टर कोड हो रहा है, यहाँ पे स्किन के कलर का कैरेक्टर कोड हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से ये कैरेक्टर कोड्स होते हैं, और इनको तो हमने पहले वर्ड दिया जीन, ठीक है। तो मदर का कैरेक्टर और फादर का कैरेक्टर्स, ठीक है। अब इनको हम कोड करेंगे एलील्स, इनको हम नाम देंगे एलील्स। अब जानिएगा कि कैसे देते। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है, एक ये सेम पोजीशन है। जब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स एक ही सेम पोजीशन पे लोकेट होते हैं उनको हम एलील्स कहते हैं। अब एलील्स देखिएगा कैसे होते हैं। सपोज यहाँ पर ये मैंने इधर ड्रॉ किया है एलील्स। सपोज हम हाइट के कैरेक्टर, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइट का कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाइट का कैरेक्टर पढ़ रहे हैं तो डीएनए का एक सेगमेंट है ये जो कि हाइट के कैरेक्टर को कोड कर रहा है, ठीक है। तो हाइट के कैरेक्टर, सपोज यहाँ पर मैंने बोला कि ये फादर के कैरेक्टर है और ये मदर का कैरेक्टर है, ठीक है। तो फादर का कैरेक्टर कैपिटल टी से डिनोट कर दिया, मीन्स फादर की हाइट क्या है, टॉल है, और मदर की हाइट टॉल नहीं है, ठीक है। फादर के कैरेक्टर को हम कैपिटल टी से डिनोट करा और मदर को स्मॉल टी से डिनोट करा, तो इनको हम एलील्स कहते हैं। क्लियर, इनको हम एलील्स कहते हैं। तो एलील्स क्या होते हैं, जो कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होते हैं और सेम पोजीशन पे लोकेटेड होते हैं, उनको हम एलील्स कहते हैं। हाइट का कलर है, स्किन का कलर है, डार्क कलर है, फेयर कलर, ठीक है। मदर एंड फादर दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसको हम ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, डोमिनेंस कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर्स, तो इस तरीके से हम एलील्स भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जो नेक्स्ट की वर्ड है होमोजाइगस। होमो मीन सेम, जब सेम जाइगोट की फॉर्मेशन होती है उसको हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। ये हमारे पास बार बार यूज होता है जेनेटिक्स में। तो अब हमने एलील्स पढ़ लिए, तो एलील्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी पढ़ा था हमने। अब हमने जब एलील्स पढ़ लिया तो होमोजाइगस की समझ में आ गया। होमोजाइगस अ जाइगोट फॉर्म्ड। जाइगोट की फॉर्मेशन कब होती है, जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट में फ्यूजन होता है, तब जाइगोट की फॉर्मेशन होता है। होमोजाइगस मीन्स अ जाइगोट फॉर्म्ड टू इंडिविजुअल एलील्स, सॉरी, होमोजाइगस मीन्स अ जाइगोट, नेक्स्ट की वर्ड है होमोजाइगस। होमोजाइगस मीन्स अ जाइगोट फॉर्म्ड टू आइडेंटिकल एलील्स, ठीक है। जब जाइगोट की फॉर्मेशन कब होती है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट में फ्यूजन होता है, तब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो टू आइडेंटिकल एलील्स होते हैं, वो एलील्स क्या होते हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। एलील्स हमने पढ़ा कि यहाँ पे कैसे एलील्स है। तो होमो मीन्स सेम। अगर हम सपोज आर में किसी भी कैरेक्टर को डिनोट कर रही हूँ, टी सपोज हाइट के कैरेक्टर को डिनोट करें, आर मीन्स स्किन की कलर को डिनोट कर दिया, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। या तो डोमिनेंट एंड डोमिनेंट होंगे या तो रिसेसिव रिसेसिव होंगे, ठीक है।
हम हमेशा कैपिटल टी जो कैपिटल जो लेटर में हम लिखते हैं टी टी आर आर, ये टी टी कैपिटल है, ठीक है। तो कैपिटल जो हम डिनोट करते हैं वो हम डोमिनेंट कैरेक्टर को हमेशा डिनोट करते हैं, ठीक है। जो स्मॉल है वो रिसेसिव होते हैं। पर लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में क्या होते हैं कि आइडेंटिकल एलील्स होनी चाहिए, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव कैरेक्टर्स हो, ठीक है। अब जस्ट इसका अपोजिट हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें कि जायगोट की फॉर्मेशन तो होती है बट उनमें डिफरेंट एलील्स की फॉर्मेशन होती है। अब डिफरेंट क्या होंगे, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये रिसेसिव है, ठीक है। तो डिफरेंट हो गए एलील्स, आर एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। तो दो डिफरेंट एलील्स की फॉर्मेशन जहां पर होती है वहां पर एक पर्टिकुलर जीन के लिए डिफरेंट एलील्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर भी हमारे पास ये हाइट का ही जीन है और यहाँ पर हमारे पास ये हाइट का ही जीन्स था, लेकिन टी एंड टी दोनों डोमिनेंट है, सेम एलील्स है। यहाँ पर टी एंड टी सेम एलील्स नहीं है बट कैरेक्टर हाइट का ही है, एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है। इसको हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट अदर्स कीवर्ड जो हम यूज करते हैं, सपोज हमारे पास है मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड कंडीशन। मोनोहाइब्रिड, मोनो मीन्स सिंगल, हाइब्रिड मीन्स जब सिंगल क्रॉस हम कराते हैं उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। सिंगल मीन्स वन पेयर ऑफ कैरेक्टर को जब हम क्रॉस कराते हैं उस क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब वन पेयर ऑफ कैरेक्टर क्या हो सकता है, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ऐसे क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास कीवर्ड है जेनेटिक्स में जो बार बार यूज होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड वो कंडीशंस होती हैं जिसमें कि हम टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लेते हैं। सपोज हमने लिया आर एंड वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास टू पेयर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम वन पेयर ऑफ कैरेक्टर लेंगे। वो कैरेक्टर क्या होंगे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। हाइट का कैरेक्टर, सपोज हाइट का कैरेक्टर लिया, कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रेसेसिव है। तो इस तरीके से हम क्रॉस करते हैं, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन ले रहे। तो इस क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में डाई मीन्स टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को जब हम क्रॉस करते हैं उसको हम डाई हाइब्रिड कहते हैं। सपोज आर से हमने डिनोट करा कि ये क्या है, ये कोई भी कैरेक्टर है। सपोज मैंने इस कैरेक्टर को लिखा कि ये सीड का कलर है, और सीड का कलर कैसा है, येलो भी हो सकता है, और सीड का कलर क्या हो सकता है, स्मॉल आर मीन्स ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। तो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। पर लेकिन मेन कलर क्या है, मेन कैरेक्टर क्या है, कलर ऑफ सीड, और सीड का कलर क्या है, येलो और ग्रीन। और वाई एंड वाई क्या है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। सीड कैसा है हमारे पास, राउंड इन शेप, वाई फॉर राउंड इन शेप, एंड स्मॉल वाई मीन्स रिंकल्ड, ठीक है। मटर का जो सीड है हमारे पास गोल भी है और पिचका हुआ भी है, तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए। तो टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स जब हम क्रॉस करते हैं, ऐसे क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डोमिनेंस कैरेक्टर। डोमिनेंस कैरेक्टर वो कैरेक्टर्स होते हैं जो अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम डोमिनेंस कहते हैं। जैसे टी एंड टी, आर एंड आर, वाई एंड वाई, ये सारे डोमिनेंट है। डोमिनेंट कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम डोमिनेंट कहते हैं। जो डोमिनेंट होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। जितने भी डोमिनेंट जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा रेसेसिव। रिसेसिव कैरेक्टर वो कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि आर एंड आर, टी एंड टी। रेसेसिव कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं हो पाते। और क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको हम रेसेसिव कैरेक्टर्स कहते हैं। आज की क्लास में आज हम इतना ही इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जेनेटिक्स का, और कुछ कीवर्ड्स थे
जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारी जेनेटिक्स के लिए। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये अगर हमारे कीवर्ड्स कुछ ही समझ में आ जाती है तो जेनेटिक्स समझने में हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए लेक्चर नंबर 1 हमने कीवर्ड को ही डिस्कस करा। तो इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।